तरह की जो है मार्केटिंग की उन्होंने या लोगों को मोबिलाइज करने के लिए किया, मैसेजेस चलाए, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है सर? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा? मकसद ये कि इसका तो पॉजिटिव ही पड़ेगा ना। मतलब ये कि वो लोग जो लोग नहीं भी आना चाह रहे थे वो भी जाहिर है सुन के कहेंगे ना कि खान साहब खुद हमें कह रहे हैं, दावत दे रहे हैं, ये तो चलो अगर उसमें से 4 या 5 नहीं आएंगे तो हम आएंगे। तो मतलब ये प्लानिंग है ना सारी। आखिर ऐसे पीछे दिमाग है ना जो लोग मौजूद है। हाँ, वो थिंक टैंक्स हमें भी पता है, आपको भी पता है सारी जो थिंक टैंक्स हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं, और फिर उसमें जो करोड़ों रुपया खर्च करके जिस तरह ये जलसा किया गया, आखिर एक ऐसी जमात जो ये कहती है कि जनाब हमारे पास तो कोई इस तरह के फंड नहीं, लोग रजाकाराना तौर पर देते हैं, तो सवाल ये कहां से इतने इंतजाम? कुर्सियां कितने करोड़ की खरीदी गई? 1 करोड़ पूछना था। आगा साहब ने जो बात, 1.5 करोड़ की तो कुर्सियों की पेमेंट की। इतने फंड्स जो हैं, इतने फंड्स कहां से आए कि इतना बड़ा जलसा किया, और फिर जिस तरह पार्टी को लेके चल रहे हैं, इसके हवाले से बड़ी कंस्पिरेसी। पूरे चैनल खरीदे गए, 8 घंटे। हमारा चैनल नहीं खरीदा गया, लेकिन बाकी चैनल के बारे में कहा जाता है कि आप लोगों ने ट्रांसमिशन जो है हायर की और उस तरह उसको करके किया। क्या ऐसा है सिलसिला? बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात की बिल्कुल तरदीद करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात ये कि टेक्नोलॉजी की, आप बिलीव करें कि जो हमारे पास लोग मौजूद हैं, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड। और आप ये यकीन कीजिए कि ये जो जलसा हो रहा था, ये पूरी दुनिया में हमारा सोशल मीडिया दिखा रहा था। सही, सोशल मीडिया हमारे पीटीआई का जो है ये पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रहा है। एक बात तो आगा साहब मैं आपको बताता चलूं कि ये कल का जलसा मोर देन को 40,000 लोग ऐसे थे दुनिया में जिन्होंने नेट पे सिर्फ फेसबुक पे देखा है। उसके अलावा लोगों ने किस तरह देखा है वो अलग बात है। और 40,000 से जो 35,000 के करीब ऐसे लोग थे जो कमेंट्स कर रहे थे उस जलसे के ऊपर लाइव। ये तो मैंने भी देखा है। अच्छा, मैं आपको एक और अर्ज करूं, हमारी जो 80022 की जो मैसेजिंग मेंबरशिप है, आप यकीन कीजिए, आप ट्राई कर लीजिए, आप मेंबर बनते हैं तो आपको पूरी पार्टी की हर एक्टिविटी जो है वो रोजाना मिलती है। सही, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ये हमने इसको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए किया है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनको गलत करने के लिए नहीं, उनकी अच्छाई के लिए। तो इसके अंदर कोई मुदायका नहीं। दूसरी बात ये जो आपने कहा करोड़ों का फंड और इस तरह से वो जो बात आप कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें करोड़ों रुपए की कोई कहानी नहीं है। हो सकता है कि वो 1-8 करोड़ से कुछ नीचे का कोई खर्चा हुआ हो, दैट आई एग्री, बट जितने भी इखराजात हुए हैं ये लोगों ने अपनी जेबों में से दिए हैं, कंट्रीब्यूट करके दिए हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो एक डिनर इमरान साहब के साथ खाने को 5,000 का कार्ड लेना चाहते हैं। सही, और एक दफा में 500 कार्ड अगर हम सेल करते हैं तो हमें 25 लाख रुपए मिल जाते हैं। नहीं, ये तो मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपसे, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। सही। इसके अलावा जो वॉलंटरली लोग इस मुल्क को बिल्कुल तब्दील, आपने बैट बेचे हैं वो खान साहब के दस्तखत शुदा, जिसमें 12-13 लाख के 2-3 बैट बेचे। हमने टी शर्टें बेची हैं जिसकी मतलब बेतहाशा मांग थी, और बेतहाशा हमने टी शर्ट्स को सेल किया है। इसी तरह हमने बैट सेल किया है, इसी तरह हमने डिनर्स वगैरह के अंदर जो कार्ड सेल किए हैं। फंडिंग के लिए ठीक है, आपकी टेक्निक है, लोग खान साहब के साथ तस्वीर भी बनवाने के पैसे दे देते हैं, ये तो है। बिल्कुल। क्या एक चीज मैं बहुत मुख्तसर पूछूंगा, क्या ये लोग जो जलसे में आए हैं ये सिर्फ खान साहब को देखने के लिए तो नहीं आए थे? नहीं, कतई नहीं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर तड़प है दिल के अंदर के इस मुल्क के अंदर तब्दीली कोई आ जाए, हम नहीं तो हमारी औलाद जो है वो अच्छा पाकिस्तान देख ले। खालिद साहब, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अगर इसी तरह जितनी स्पीड के साथ तहरीक इंसाफ में इजाफा हो रहा है, दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं, जिसके बारे में भी ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के बड़े सरगर्म रुकन जो हैं जमशेद दस्ती साहब, उनका भी राब्ता है तहरीक इंसाफ के साथ, वो भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े जॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? इलेक्शन तक तो मुस्तकबिल बड़ा शानदार है। अब इलेक्शन के बाद जो है वो उनके अपने रवैये पर, उनके अपने फ़ैसलों पर मुनहसर है। अगर वो वाकई जैसा वो कह रहे हैं वो कर गुजरे तो यकीनन उनकी लंबी उम्र होगी और वो पाकिस्तान में बहुत बड़े अरसे तक इक़्तिदार में रहेंगे और उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अगर उन्होंने वो ये सब कुछ ना कर सके और जिस तरह उन्होंने कल के जलसे में किया कि MQM के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ अपने मुंह पे ताले लगा लिए, तो इसी तरह अगर वो मसलिहत पसंदी और मुफाहमत की एक नई पॉलिसी लेकर चले, जो हमारे जरदारी साहब जिस तरह की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पे कौम मायूस होगी और उसके बाद
जो कुछ होगा वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि क्या होने वाला है। जी फारूक साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी कोई लड़ाई बुगज तो अमेरिका से है नहीं। सही। अगर वो ड्रोन के हमले बंद कर देते हैं, वो इंट्रूजन बंद कर देते हैं, वो अब अफगानिस्तान से चले जाते हैं या वो गुफ्तशुनीद में आ जाते हैं, तो हमें क्यों बुरा कहना है किसी को? हमें तो असूल के मुताबिक जो लोग, कोई अमेरिका या MQM कोई गलत कारी कर रही है तो हम उसके खिलाफ हैं, उसकी निशानदेही कर रहे हैं। अगर वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं, अपने किबले को दुरुस्त कर लेते हैं, यहां से चले जाते हैं अफगानिस्तान से, तो फिर हमारा क्या लड़ाई है? हमने तो उनसे रिश्ते अस्तवार रखने हैं एज अ नेशन, और वो हमारी उनसे लड़ाई कभी होगी नहीं, ना हो सकती है। हमने तो सिर्फ असूलों की बुनियाद पर अपनी एग्जिस्टेंस को उनसे मनवाना है। अच्छा, बहुत शुक्रिया ख्वाजा फारूक साहब। आगा खालिद साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। यकीनन नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, एक अच्छे पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर इसी स्पीड से, इसी ट्रैक के साथ खान साहब और उनकी जमात, उनके साथी, उनके टीम जो है चलती रही, जिस तरह उन्होंने मज़ार कायद पे खड़े होकर ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब आप डटे रहें, हमारी टीम आपके साथ है, यकीनन ये होगा कि पाकिस्तान के मफाद के जो फैसले होंगे उन पर तहरीक इंसाफ की पूरी टीम जो है पाकिस्तान के मफाद के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़ी होगी। तो यकीनन ये एक अच्छा खुशाइन फैसला होगा। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताता चलूँ कि कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 4थी बरसी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद पीपल्स पार्टी उनके कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। रहमान मलिक साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो 2-4 दिन के बाद कोई नया शोशा छोड़ देते हैं, उनका ये है कि जी हमारे पास कातिल भी मौजूद हैं, उनके नाम भी मौजूद हैं, सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की अप्रूवल की वजह से कि उन्होंने रोका हुआ है कि जी कातिलों के नाम जाहिर नहीं करने। शायद पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन से पहले कोई स्टंट खेलेगी, उन कातिलों के नाम जाहिर करेगी, ये शायद आने वाले वक्त में कोई साबित हो। लेकिन एक बात यकीन देखनी होगी कि पीपल्स पार्टी का कारकुन आज भी ये कहने पर मजबूर है कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। क्या आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को पकड़ सकेगी, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा सकेगी? आज अगर बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो शायद इस मुल्क की हालत ऐसी ना होती और तहरीक इंसाफ को शायद मौका ना मिलता। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास जो एक मौका आया हुआ है, इससे अगर फायदा ना उठाया गया और इससे पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम ना किया गया तो यकीनन बहुत खतरनाक होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल मज़ार कायद पर जो वादा किया है वो आपको एक दफ़ा फिर दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।